जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार फौजी में। तो भाई देखो, आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप जब आपकी एसएसजीडी का रिजल्ट आने वाला है थोड़े दिनों में, और आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी होने वाली है। ठीक है, बहुत मतलब इस साल के एंड तक आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे और अगले साल आपकी ट्रेनिंग कंफर्म स्टार्ट हो जानी है जनवरी तक। तो देखो, उस टाइम पे आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको अभी से तैयार करवा लेने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कौन कौन से तैयार करवाने हैं जो अभी से आप वो काम करवा सकते हो। तो भाई, जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनता है, वो भाई आप अभी से करवा लो। वो 6 महीने तक आपका वैलिड रहता है। अगर अभी से आप करवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 6 महीने तक आपका वैलिड रहता है। तो उसमें क्या है कि जिस टाइम पे मतलब रिजल्ट आ जाएगा तो लगभग सभी लोग एक साथ बनवाएंगे, और उस टाइम पे कई आपको समस्याएं रहती हैं, कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, कभी क्या दिक्कत हो जाएगी। या अगर आपके पास कोई छोटा मोटा नॉर्मल केस होता है तो वो भी अगर आप अभी से अगर करोगे तो वो उस टाइम तक, जब तक आपके मांगेंगे, आपका मेडिकल ज्वाइनिंग का टाइम आएगा, तब तक आप सब कुछ करवा के फ्री रहोगे, कोई टेंशन आपको रहेगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर एक आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है अभी से। ठीक है, उसके बाद देखो, 2 नंबर भी बात करता हूँ कि जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भाई एसबीआई में अकाउंट खुलवा लो। ठीक है, जिनका पहले से अकाउंट है उन लोगों की मैंने बताया था कि अगर जीरो बैलेंस वाला अगर आपका अकाउंट है तो उसको आप बड़ा अकाउंट करवा लो। या ठीक है, जो स्कॉलरशिप वाला अकाउंट है वो तो भाई बिल्कुल भी चलेगा नहीं आपका, और अदर बैंक वाला का अकाउंट भी आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट ही आपका चलेगा। तो एसबीआई का बैंक अकाउंट भाई खुलवा लो अच्छे से, बढ़िया। मैं तो आपको ये बोलूंगा भाई, नया अकाउंट खुलवाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि नए अकाउंट में आपको एक साथ आपको एटीएम मिल जाएगा, चेकबुक आपको लेनी है, चेकबुक की अलग से एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और कुछ भी आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो चेकबुक है भाई, वो कंफर्म पहले से भाई लेके रखिए, या तो नहीं अगर आपके पास है तो उसकी भी एप्लीकेशन लिख के और चेकबुक भी आप लोग ले लो, क्योंकि चेक भी आपको भाई वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बिना चेकबुक के आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए चेक की व्यवस्था भाई कर लेना। ठीक है, नए अकाउंट खुलवाओगे तो साथ के साथ चेकबुक भी आपकी आ जाएगी। इन सब प्रोसेस में आपका 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, तो ये काम भी आप अभी से करवा लो। और जिनको लगता है कि सर मेरा तो होगा नहीं, तो भाई हो जाएगा, नहीं होगा तो अकाउंट तो आपका काम ही आना है। ठीक है, एसबीआई बैंक अकाउंट है तो वो लोग भी खुलवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, मैं बात करता हूँ कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको उस टाइम पे लेके जाने पड़ेंगे। देखो, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। और वो क्या होगा, आप किसी भी गजेटेड अफसर से आप उसको अटेस्टेड करवा सकते हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवा सकते हो, या जो भी आपकी स्कूल कॉलेज में जो सरकारी टीचर होते हैं उनसे आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने हो गए, पुलिस वाला हो गया एक, ये जो आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ आएगा ये हो जाएगा। एक साथ आपका ग्राम प्रधान का और आएगा, कौन सा वो जो होता है वो भी आप बनवा सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन 2 तो भाई आपके कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद देखो, जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे लगाई थी, मतलब 10th मार्कशीट जो आपने उसके बेस पे आपने एग्जाम दी थी, तो 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। ठीक है, वो आप अच्छे से अपने तैयार रखना। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर, अगर जैसे मान लो मैंने 10th बेस से फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन मेरे पास मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th कर रखी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करो कि नहीं करो। भाई, मैं तो आपको ये बोलूंगा बिल्कुल भी जमा मत करना, क्योंकि देखो मैंने भी ये गलती की थी। मैंने अपने एनसीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि उस टाइम पे हमारे एनसीसी के नंबर मिलते भी नहीं थे, क्योंकि 2018 की जो भर्ती थी जीडी वाली, उसमें एनसीसी के नंबर इंक्लूड नहीं करते थे वो लोग। फिर भी मैंने मेरा एनसीसी का सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ है, ग्रेजुएशन की करवा रखी है मार्कशीट, 12th की करा रखी है, सब कुछ मैंने जमा करवा रखा है। उन सबको आपको डिपार्टमेंट से लोगे ना तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत दिन लग जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो सर्टिफिकेट वहाँ पे जरूरत नहीं है, वो लोग नई जरूरत है उनकी, वो सब सर्टिफिकेट आपको जरूरत उनके पास जमा मत करवाना, क्योंकि फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी तब टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखो, 10th मार्कशीट आप जमा करवाना। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी ज्वाइनिंग लेटर में आता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के लेके जाने हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप टाइम से ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आराम से बनवा लेना। और जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल भी जमा नहीं करवाना है। उसके बाद देखो, मैं बात करता हूँ कि आप और कौन सी चीज़ ले जाए। एक जो नॉर्मल बोलते हैं कि 5,000 रुपये आपको एमएससी के लिए मेस कटिंग लेके जानी पड़ती है, तो मैं आपको ये बोलूँगा 5,000 रुपये वो, और कम से कम 5 से 7,000 रुपये आप और लेके जाना। कुल मिला के आप 10 से 15,000 रुपये लेके जाना, क्योंकि देखो 5,000 रुपये तो जाते हैं आपके गेट पे, वो लोग जमा कर लेते हैं, गेट पे आके जमा हो जाएंगे नाम लिख के। ठीक है, क्योंकि वो आपको मैस चलता है, फिर वो खाने पीने के लिए आपके होते हैं। उसके अलावा देखो, मैस के ऊपर ट्रेनिंग में एक चीज़ होती है कि भाई आपको मैस के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना है, खुद का इंडिविजुअल खाना है अच्छे से वहाँ पे। ठीक है, काजू बादाम ड्राई फ्रूट या जो भी आप कैंटीन वैंटीन में खाओगे वहाँ पे, उसके लिए आपको 5 से 7,000 रुपये आप एक्स्ट्रा और लेके जाना। भाई, कहीं पे एटीएम चलता है, कहीं नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ये बात होती है ना कि कैश वैश रखना साथ में जरूरी रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो आप लेके चले जाना। ठीक है, उसके बाद देखो, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट
कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका हो गया, जो ज्वाइनिंग लेटर में सर्टिफिकेट आएगा वो आपका हो जाएगा। ये जो नॉमिनल रोल जो ज्वाइनिंग लेटर में आएगा वो भी आपका भाई ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि अभी उसको करने से आपका कोई मतलब नहीं है। वो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही आप भरोगे और उसको भी अटेस्टेड आप करवा लेना, ठीक है। उसके बाद देखो जो भी ज्वाइनिंग लेटर आता है ना उसमें आपके सारे सर्टिफिकेट दिए होते हैं कि ये आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद देखो जिन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था, अब मैं आपको ये बोलूंगा भाई कास्ट सर्टिफिकेट किसी कोई बोलता है मेरा कैजुअल डेट से पहले का था, कोई बोलता है मेरा कैजुअल डेट से बाद का था, तो मैं अभी कौन सा लेके जाऊं। उन सभी लोगों के लिए मेरी एक ही राय है भाई, देखो अब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में कितने रुपए लगते हैं, 100, 150, 200 रुपए आपके मैक्सिमम लगते हैं। तो मैं आपको यही वो चीज़ बोलूंगा कि भाई जिस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका उन्होंने वहाँ लिया था वो तो आप लेके जाना, कन्फर्म आप वो लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप नया कास्ट सर्टिफिकेट और बनवा लो, क्योंकि आपको भाई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि सपोज करो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपको वहाँ पे दिक्कत आ जाए, पहली बात आपको निकालेगा कोई नहीं वहाँ पे, अगर ये चीज़ आप नहीं लेके जाओगे ना तो आपको कोई भी नहीं निकालेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अगर मान लो वहाँ पे आपको जाके समस्या आती है तो फिर क्या मतलब है भाई इस चीज़ का। अब आप जॉब लगे हो 100-200 रुपए की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको नया बनवा लेना है। उसके बाद देखो बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई जिस स्टेट के आप मूल निवासी हो और वहीं का आपका डोमिसाइल है तो भाई ठीक है, कोई समस्या नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई फर्जी डोमिसाइल आप सबने अगर बनवा रखा है तो उनको सचेत रहने की जरूरत है। पहले बता देता हूँ आपको भाई, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई फर्जी डोमिसाइल वाले भाई थोड़ा संभल के रहना। फर्जी डोमिसाइल वालों के ऊपर एसएससी जीडी में जो भी फोर्स होती है लगभग हर फोर्स अच्छे से कार्रवाई करती है। तो भाई फर्जी डोमिसाइल वाले अगर बनवा भी रखा है कहीं से आपने, कहीं आपकी फैमिली रहती है कुछ भी रहती है, तो भाई अच्छे से बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोग आना। ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। मैंने बहुत सारे मेरे साथी देखे हैं ऐसे जो भर्ती हो जाते हैं, 1-1, 2-2 साल बाद भी वो लोग फंस जाते हैं। तो क्या करते हैं, छुट्टी जाते हैं घर पे, जब उनको पता चलता है कि डिपार्टमेंट उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है तो वो लोग छुट्टी से वापस नहीं आते हैं। तो भाई फर्जी डोमिसाइल वाले भाई संभल के रहना, डोमिसाइल फर्जी वर्जी कुछ भी मत लेके आना, जो आपका सही है वो ही आप लेके आना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 10th मार्कशीट हो गई। उसके बाद देखो आपकी जो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, कोई भी आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आप लेके आ सकते हो, अपना ओरिजिनल भी आप लेके आना, ओरिजिनल की भी वहाँ पे जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड भी आप लेके आ जाना। उसके बाद देखो मदर फादर का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको वहाँ पे जरूरत पड़ती है ज़्यादा, ठीक है, तो वो उनकी कोई जरूरत नहीं है लाने की। उसके बाद देखो बात करता हूँ कि फोटो वहाँ पे आपकी मांगते हैं, लगभग कोई 2 मांगता है, कोई 5 मांगता है, लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा 10 से 20 फोटो आप अपनी कम से कम। अब देखो फोटो आपको कौन से लेके आने, एक तो आती है आपकी जो नॉर्मल फोटो आती है डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाने की, एक तो वो फोटो जो पासपोर्ट साइज आपकी फोटो आती है वो फोटो आपको लेके आनी है, ठीक है। लगभग 15 से 20 फोटो आप वो ले आना। उसके बाद एक मिनी साइज जो फोटो आती है बिल्कुल छोटी सी, आई कार्ड के ऊपर जो आपकी फोटो लगती है वो वाली फोटो भी ले आना। कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपकी वो वाली फोटो भी वहाँ पे मांगते हैं, तो लगभग 5 से 10 छोटी वाली फोटो और लगभग 15 से 20 बड़ी वाली फोटो आप लेके आना जरूर, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सी चीज़ होती है कि लगभग ये सब चीज़ें आपकी हो गई डॉक्यूमेंट में, लगभग ये सब चीज़ें आती हैं आपकी। और हाँ, जो लोग जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ले रखा था, या SC ST के हैं या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र से जाते हैं, तो भाई वो भी अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके आना कि आपने वो कहाँ से आप थे, तो आपने कैसे कैसे रिलैक्सेशन लिया था और कौन सी चीज़ में आपने रिलैक्सेशन लिया था, तो वो चीज़ उस चीज़ का सर्टिफिकेट जो मुँह मतलब मेन जो सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। ऐसे नहीं कि फोटोकॉपी या कुछ आप फर्जी बना के लिए, तो वो भी आपको बिल्कुल लेके आना है। उसमें अगर आप नहीं लेके आते तो भी भाई आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट यही थे। फिर मैं आपको बोलूंगा बैंक अकाउंट अभी से खुलवा लेना, पुलिस वेरिफिकेशन का वो भी अभी से आप करवा लेना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट लगभग सर्टिफिकेट थे, तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 2025 वाले अगर देख रहे हो वीडियो तो आप भी हमारे साथ चैनल के साथ अभी से जुड़ जाना, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।